नमस्ते। आज कक्षा 9वीं भूगोल में पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत हम हिमानी के कार्य एवं भूरूप का अध्ययन करेंगे। जिस प्रदेश का तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होता है ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जहाँ ठंडियों में 0°C से नीचे तापमान होता है। ऐसे पूरी दुनिया का बताया है। यहाँ हिमपात वर्षा के कारण भूपटल पर हिम परत तैयार होती है। हिम के अति भार से हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती है। परत की सतह में जमीन के समीप का हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगता है और हिमानी अत्यंत धीमी गति से ढलान की दिशा में सरकने लगती है। नदी की तरह ही हिमानी भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। अब हिमानी का क्षरण कार्य। गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का क्षरण कार्य अधिक मात्रा में करती है। हिमानी के क्षरण कार्य से हिमगह्वर, शुष्ककूट और गिरिशिंग हिमगह्वर दिखाया है। यहाँ यू आकार की घाटी भी यहाँ दिखाई गई है। लंबित लटकती घाटी। मेषशिला भी आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें नीचे ये रूप तैयार होते हैं। हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य। हिमानी बहते समय अपने साथ काप की मिट्टी बहा कर लाती है। इस मिट्टी को हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ के संचयन स्थानानुसार भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अत्यंत हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। ये आकृति देखिए, उसके बाद ये देखिए, और यहाँ पर भी दिखाया है हिमोड़। आकृति 4.2 अ व ब का निरीक्षण कीजिए। हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से हिमोड़ कंटक यहाँ दिखाया, हिमोड़गिरी और हिमोड़ कंटक इसमें दिखाया गया है। ये जो है निक्षेपण के कारण तैयार हुए हैं। निक्षेपण तो ये रूप तैयार होते हैं। तो आपको हिम नदी में कौन से कार्यों से कौन से भू रूप तैयार होते हैं ये देखना है। अब इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए कि हिमानी प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भिन्न भिन्न गति से आगे सरकने लगती है। ग्रीनलैंड स्थित जाकोब्सन हिमानी यह संसार की गतिमान हिमानियों में से एक है और वह प्रतिदिन 46 मीटर की गति से बहती है। अब भू रूप दिखाए हैं जो हिमानी के, वो किस प्रकार तैयार हुए हैं तो इसे चौखट में लिखना है। तो ये हिमगह्वर और गिरिशिंग अपक्षरण और खनन कार्य के कारण यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। अब इसके बाद है यू आकार की घाटी। तो ये भी अपक्षरण और क्षरण कार्य के कारण हुए हैं। अब पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ ये जो दिया है तुमको, ये जो होता है ये भी क्षरण और खनन कार्य के कारण है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ संचयन होने के बाद जो होता है उसके पश्चात का। अब हिमोड़गिरी है जो है, ये है यहाँ लिखा हुआ है कि यह निक्षेपण के कारण है। ये और उसके बाद हिमोड़ कंटक ये निक्षेपण के कारण है। अब इसके अलावा है लंबित घाटी, यू आकार की घाटी जो था यहाँ लिखा हुआ था कि ये हिमानी के क्षरण कार्य के कारण है। तो इस प्रकार से हम ये देखते, ये भी जो है ये दोनों प्रकार जो दिए हैं ये भी हमको दिखाई देते हैं। यहाँ जहाँ लिखा है तो ये कौन से कारण हुए हैं, ये हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये वहन कार्य के कारण हुए हैं। अब भारत में हिम नदी का कार्य कहाँ देखा जा सकता है, तो भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणी पर हिम नदी का कार्य देखा जा सकता है। कौन से प्राकृतिक प्रदेश में हिमानी का कार्य समुद्र तट के पास देखने मिलता है, तो यह है टुंड्रा प्रदेश में। हाँ, इस प्रकार यहाँ एक प्रश्न लिखा है कि नदी का पानी जिस प्रकार बहता हुआ दिखाई देता है, क्या वैसे ही हिमानी बहते हुए दिखाई देगी? नहीं, यह बहुत धीरे बहती है, इसलिए वो दिखाई देती ही नहीं है कि वो बह रही है। धन्यवाद।